सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए। बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। दादा, डीके शिव कुमार ने जिस तरह का बयान दिया है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने की जरूरत पड़ी तो वो भी वो करेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। दादा, इससे पहले भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तेलंगाना में इस तरह की कोशिश की जा चुकी है, जिस पर कि कोर्ट की रोक लगी। ये बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी पूरे देश में जहां जहां मौका मिल रहा है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, उनके कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। मनमोहन सिंह ने तो पहले ही उजागर कर दिया था, देश की जनता की जब राहुल गांधी का राज आया, जब उनको समय मिला है, मनमोहन सिंह ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार तो उनका कठपुतली है। ये डीके शिव कुमार नहीं बोल रहा है, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी को सोचना चाहिए
कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं राहुल गांधी कोई संविधान बदल दे। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमाघरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।